बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा। आप देख रहे हैं आयशा फूड सीक्रेट। आज मैं आपके साथ दाल की बर्फी की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही ज्यादा मजेदार होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में मैं 1 kg देसी घी शामिल करूंगी। अच्छे से हम इसको मेल्ट करेंगे। अब मैं इसमें पीसी हुई दाल 2 kg शामिल करूंगी। घी में हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। अब इसका चम्मच रुकना नहीं चाहिए, चम्मच चलता जाएगा। इसमें मैंने दाल को अच्छे से साफ करके बाजार से इसका आटा बनवा लिया था। आप घर में भी बना सकते हैं। इसी तरह हम चम्मच चलाते जाएंगे, दाल नीचे नहीं बैठे। मुझे दाल में थोड़ा घी कम लगा, मैं थोड़ा सा इसमें घी और शामिल करूंगी। सर्दियों में ये दाल पट्टों की कमजोरी के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद है। आप इसे जरूर बनाएं। छोटे और बड़े बहुत ही ज्यादा शौक से खाते हैं। आप मेहमानों को चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे और इसकी बुनाई करते जाएंगे यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। अब मैं इसमें 2.5 प्याली शामिल करूंगी चीनी और इसका चम्मच चलाते जाएंगे और चीनी मिक्स करते जाएंगे। माशाल्लाह मुझे तो बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बादाम, पिस्ता और काजू का मैंने अच्छे से पाउडर बना के 1 प्याली इसमें शामिल कर दिया है और 1 प्याली कोकोनट को मैंने बड़ी कटिंग करके इसमें शामिल करके अच्छे से मिक्स कर दूंगी। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी लुक आई है इसकी और खुशबू तो उससे भी ज्यादा प्यारी आ रही है इसकी। माशाल्लाह दाल बन के तैयार है। अब मैं एक बर्तन में दाल को अच्छे से फैला लूंगी। अब मैं इसको 2 घंटे के लिए रख के इसके बाद मैं पीसीस को कटिंग करूंगी। दाल अच्छे से ठंडी हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। इसके मैंने निशान पहले लगाए। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। अब दूसरी साइड से भी इसकी कटिंग करके इसकी बर्फी नुमा शेप दे लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं अच्छे से इसकी कटिंग हो रही है। छुरी की मदद से इसके पीसेस को अलग कर लेंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो आप इसे जरूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें।